हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, टारगेट वही है, 20 से 22 मिनट में हमें अपना क्विक रिवीजन कर लेना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे करीब है। ठीक है, डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, पढ़ के आ चुके हो आप लोग, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिवीजन करना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। 20 से 22 मिनट में टारगेट रहेगा, फुल चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों को पता है कि कंपाउंड्स एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यानी का मतलब कंपाउंड्स एक लार्ज क्वांटिटी में मौजूद हैं, और एक एक कंपाउंड को अलग अलग स्टडी करना एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो क्या किया गया कि कंपाउंड्स को कैटेगराइज्ड कर दिया, कंपाउंड को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। ठीक है, पहला पार्ट बना एसिड्स का, दूसरा पार्ट बना बेसिस एंड तीसरा पार्ट बना हमारा सॉल्ट्स। ये 3 क्लास बन गई। ठीक है, कंपाउंड्स में। तो उसी में हम लोग बात करेंगे एसिड्स की। अब स्टूडेंट, एसिड्स क्या होते हैं कि ब्लू लिटमस को, एक लिटमस पेपर होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, लाइकेन से बनता है। ठीक है, लाइकेन से मिलता है। तो ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड लिटमस में। और एसिड जितने भी होते हैं वो खट्टे होते हैं, सोर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, जितनी भी हमारी फूड आइटम्स जो खट्टे होते हैं या उसमें थोड़ा भी खट्टापन है, तो आप समझ जाओ कि उसमें कोई ना कोई एसिड मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स बेसिस की। स्टूडेंट्स, एसिड्स के कुछ नाम जैसे कि आप लोगों को पता ही है, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HNO3, नाइट्रिक एसिड और CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, या इसी को हम लोग इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेस की। तो स्टूडेंट्स, बेसेस क्या होते हैं? ठीक है, तो बेस एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर भी हम इसी नेचुरल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, लिटमस। तो हम रेड लिटमस को अगर हम बेस सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। रेड लिटमस चेंज हो जाएगा किस में? ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये चीज़ भाई बेस है। ठीक है, और बेस जो है टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, कड़वे, या फिर हम कहते हैं बकटे टाइप के। ठीक है, कभी आपके मुंह में साबुन चला गया हो तो वो जो टेस्ट आता है ज़बान पे, उसको हम लोग कहते हैं बिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एसिड्स की बात करें तो यहाँ पर मिनरल एसिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स होते हैं ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है, जो कि मिनरल से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि सल्फेट, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, ठीक है, इन मिनरल से एसिड्स बनते हैं, जैसे कि H2SO4। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, H2SO4, HNO3, HCl। ठीक है, ये हमने ऊपर भी इसको बताया हुआ है, HNO, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मिनरल से बनाए जाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड जो है वो नेचुरल है। ठीक है, ये वीक होते हैं इन नेचर, वीक एसिड होते हैं। तो एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हम बात करें तो साइट्रिक एसिड C6H8O7, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो C6H8O6, और एसिटिक एसिड की बात हम लोगों ने ऊपर भी की, CH3COOH, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं और वहाँ पे हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड्स कहलाएंगे? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है HCl। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हम HCl को वाटर में डालें तो HCl के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, तो वो हमें क्या दे देंगे? वो हमें H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन देंगे। पूरा का पूरा HCl जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि वो एसिड्स जो कंप्लीटली
डिसोसिएट हो जाएं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, ठीक है, 100% डिसोसिएट हो जाएं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल उसका ना बचे कि जो नहीं टूटा है पानी में, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड वो होते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने ये ले लिया CH3COOH, और जैसे कि हम इसको जो है पानी में डालेंगे, ठीक है, वाटर में हम इसको डालेंगे, ठीक है, वाटर में डालेंगे, तो होगा क्या कि CH3COO निगेटिव अलग हो जाएगा और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे ऐसा नहीं है, 100% यहाँ पे नहीं होगा, कुछ डिसोसिएट हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। तो एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, कंप्लीटली डिसोसिएट तो होंगे लेकिन कंप्लीटली 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे एसिड्स हमारे वीक एसिड्स कहलाते हैं। और वीक एसिड्स के ये एग्जाम्पल हमने ऊपर भी देखे थे पहले, ठीक है, साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। स्टूडेंट्स नाउ बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में नाम आ चुका है लिटमस का, एक टर्मरिक मतलब हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, इससे भी हम एसिड के बारे में पता करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बात कर लेते हैं हम एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए यहाँ पर एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या देगा आपको, देगा सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl जो कि एक एसिड है और इसको रिएक्ट करा देते हैं एक मेटल से Zn मतलब जिंक से, तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट क्या आएगा ZnCl और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग Na, ठीक है, 2Na प्लस H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने यहाँ पर, तो SO4 तो ये क्या बन जाएगा Na2SO4 और साथ में क्या निकलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट मतलब CO3 और मेटल के ही हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 से रिएक्ट करे, ठीक है, टू गिव सॉल्ट, तो सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करा देते हैं हम लोग यहाँ पर H2SO4 से रिएक्ट करा देते हैं H2SO4। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि SO4 जो है इसको कार्बोनेट को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पे और बन जाएगा Na2SO4 और साथ में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ है, वाटर H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये था, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, और ये रिएक्शन जो होगी स्टूडेंट इसको न्यूट्रलाइजेशन भी होगा, ये न्यूट्रल कर देती है एसिड बेस को। एसिड और बेस आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने एक एसिड ले लिया HCl और एक हमने बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि NaCl बनेगा, NaCl एक सॉल्ट है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH हट जाएगा तो ये बना देगा वाटर H2O, ठीक है। और ये क्या हुआ इस तरह से कि सॉल्ट बन गया, ना एसिड रहा ना बेस रहा, न्यूट्रल हो गए दोनों और सॉल्ट बना और साथ में बना वाटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। अब देखिए जो मेटल की जो ऑक्साइड है वो अपने आप में एक बेस होता है, ठीक है, मेटल की जो भी ऑक्साइड है वो बेसिक होती है नेचर में। तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यही होना है कि सॉल्ट बनेगा और वाटर,
साथ में। तो हम लोग यहाँ एक एसिड ले लेते हैं HCl और साथ में एक मेटल की ऑक्साइड ले लेते हैं MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो होगा क्या कि यहाँ पे बन जाएगा MgCl और साथ में बनेगा H2O, ठीक है, वाटर रिलीज होगा। बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लेंगे HCl, ठीक है, तो बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस आप लोग कर लेंगे, ठीक है, आप लोग पहला चैप्टर पढ़ गए हैं, तो बैलेंस में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना। तो HCl जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम यहाँ पर हम लोग Cl2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर लगा ही देते हैं 2HCl, तो 2 हाइड्रोजन 2 Cl यहाँ पे लग गया, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ये एक सॉल्ट है स्टूडेंट्स, ये एक सॉल्ट है और साथ में बन गया वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बात करते हैं अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है? तो मोस्टली मेटल्स जो है बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। यानी ये कहें कि बेसिस जो है या कोई भी बेस हम लें और उसको हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करें तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ मेटल को छोड़ के, ठीक है। तो सर्टेन मेटल सच एज जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन रिएक्ट विथ एल्कलाई सॉल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या करना है हमें? एल्कलाई सॉल्यूशन में इसमें से किसी मेटल के साथ हम रिएक्ट। एल्कलाई सॉल्यूशन क्या होता है? एल्कलाई सॉल्यूशन मतलब बेस का सॉल्यूशन। और कौन से बेस? ऐसे बेस जिसमें जो मेटल आए वो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल आए, जैसे कि NaOH, ये इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, एल्कलाई सॉल्यूशन हो जाएगा। KOH ये एल्कलाई सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ग्रुप के मेटल का बेस कह सकते हो आप एल्कलाई सॉल्यूशन, ठीक है। तो एल्कलाई सॉल्यूशन मतलब NaOH, 2 NaOH ले लेते हैं यहाँ पे और Zn के साथ मतलब जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो होगा क्या, ठीक है, क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा? तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट Na2ZnO2 और साथ में यहाँ निकलेगी हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इस केस में, ठीक है। इसमें दूसरी बात करें रिएक्शन विद एसिड, तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, कोई बेस लिया हमने, इसके साथ एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो रिएक्शन होगा क्या? साथ बनेगा आपके पास सॉल्ट, ये पहले हम लोग बात कर चुके, और वाटर, ठीक है, साथ में वाटर, ठीक है। कोई भी एसिड हम लोग ले लेते हैं, H2SO4, H2SO4, साथ में ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा? NaSO4, Na2SO4, ठीक है, और साथ में बनेगा H2O वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है, ये रिएक्शन होगा, सॉल्ट बना, साथ में बनेगा वाटर, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं इसकी। चलिए स्टूडेंट जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं पीएच वैल्यू की। तो स्टूडेंट्स पीएच वैल्यू सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू कितनी है? 14। अच्छा, पीएच वैल्यू की जो रेंज है वो 0 to 14 होती है। 7 पे जाके कोई भी चीज़ जिसकी पीएच वैल्यू 7 है न्यूट्रल हो जाता है। वहीं पे बात करें हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो इसकी पीएच वैल्यू है 10। दोनों ही चीज़ें बेसिक नेचर में हैं। ब्लड की बात करें ह्यूमन ब्लड की, तो इसकी पीएच वैल्यू है 7.4, बेसिक है नेचर में, ठीक है। लेमन जूस की बात करें तो 2.2 एसिडिक नेचर हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस की बात करें जो खाने को डाइजेस्ट करता है 1.2, ठीक है। नेचर कैसा हो जाएगा? पीएच वैल्यू कितनी है? 1.2। नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। स्टूडेंट जो एसिड्स पानी में डालने पर ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे एसिड्स जो कम से कम H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं तो पानी में डालने पर तो वीक एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बेस OH नेगेटिव आयंस पानी में डालने पर, कोई बेस OH नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा वो। इसी तरीके से OH नेगेटिव आयंस कम से कम दे रहा है तो वो वीक
बेस कहलाएगा, ठीक है। वहीं पे बात कर लें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच 7.0 टू 7.8, ठीक है। तो ह्यूमन और एनिमल्स, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कोई भी पीएच वैल्यू की जो रेंज है, ठीक है, वो छोटी रेंज में वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रेंज की चीज़ें उनके सराउंडिंग में रहें या वो चीज़ें जो ले रहे हैं वो, ठीक है, वो पीएच वैल्यू ये होना चाहिए 7.0 टू 7.8, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह से इफ़ रेनी वाटर पीएच वैल्यू इज़ लेस देन 5.6, अगर बारिश हुई और बारिश का जो पानी है, ठीक है, उसका जो पीएच वैल्यू 5.6 से कम है, अगर 5.6 से कम है तो वी कैन से इट इज़ एसिड रेन। तो हम कह सकते हैं ये एसिड रेन है विच इज़ हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये हार्मफुल है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, ठीक है। जब डाइजेशन हमारा होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, स्टोमक में, तो स्टोमक क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, और जब ये जो है एसिड ज़्यादा बन जाता है हमारे स्टोमक में, उसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है और इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन डिके का ये कारण है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग आगे चल। नाउ स्टूडेंट्स, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले है वॉशिंग सोडा, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, ठीक है। केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। केमिकल फार्मूला की बात करें Na2CO3 10H2O। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला लिखिए, एक नंबर में आपसे पूछ लेगा। तो केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और केमिकल फार्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। वहीं पे बात करें इसके यूजेस की, तो मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में, कास्टिक सोडा में, और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में अगर हम वॉशिंग सोडा डाल दें तो वो सॉफ्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खा सकते हैं, हम लोग खाते हैं, ठीक है। नाम क्या है, सोडियम, केमिकल नेम की बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, केमिकल नेम। फार्मूला क्या है, NaHCO3। यूज़ क्या है, यूज्ड एज एंटासिड, अगर हमारे ज़्यादा एसिड बन गया है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, उन लोगों को एंटासिड के तौर पे बेकिंग सोडा लेना ही होता है, ठीक है। जैसे कि हम इनो वगैरह लेते हैं तो वो क्या एक तरह का बेकिंग सोडा ही है, ठीक है। इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट में, जब हमें ब्रेड वगैरह बनानी है या केक बनाना है तो हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम केमिकल नेम देखें तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला केमिकल क्या है, CaOCl2। यूज़ क्या है, ब्लीच करता है कपड़ों को, ठीक है, कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं उनको ब्लीच करता है, हटा देता है, ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से हटा सकते हैं, ठीक है। यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी में डाल दें तो पानी में जो जर्म्स होते हैं उन सबको किल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम केमिकल क्या है इसका, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ठीक है। हेमीहाइड्रेट का मतलब हर एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा वाटर का मॉलिक्यूल लगा है। अब वाटर का आधा मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं, उनके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ठीक है। यूज़ क्या है, प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। तो जो प्लास्टर चढ़ता है, डॉक्टर लोग जो प्लास्टर चढ़ाते हैं जब बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो जो प्लास्टर होता है वो, ठीक है, पेरिस, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। मेकिंग टॉयज़, टॉयज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। और डेकोरेटिव मटेरियल्स जैसे कि स्टेच्यू, टॉयज़ वगैरह, ठीक है, बनाए जाते हैं किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। तो चलिए स्टूडेंट्स आखिर में हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
तो बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, ठीक है, ड्राई स्लैग्ड लाइम यानी कि मतलब CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी मतलब स्लैग्ड लाइम, और वो भी ड्राई यानी मतलब सूखा हुआ चूना, ठीक है। तो इसको हम रिएक्ट करा देते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में मिलेगा वाटर स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ है ये CaOCl2 ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा लिबरेट CO2। अब जो हमारा बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा है हमारे पास NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये है हमारा बेकिंग सोडा। अब इसको अगर हम हीट करा दें स्टूडेंट्स, हीट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है, 2 NaHCO3 और इसको हमने हीट कराया, ठीक है। तो हमारे पास हमें मिलेगा क्या, रिएक्शन क्या होगा हीट कराने पे, तो हीट कराने पे रिएक्शन होगा Na2CO3 और साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पे बनेगा H2O और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये Na2CO3 ये क्या है स्टूडेंट्स, Na2CO3 है हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। अब Na2 जो हमारे पास आया Na2CO3 इसको हम वाटर से रिएक्ट करा दें तो ये बन जाएगा Na2CO3 10H2O, ठीक है, डेकाहाइड्रेट 10H2O, और ये बन गया हमारे पास वॉशिंग सोडा स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ लास्ट प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं CaSO4 2H2O, ये है स्टूडेंट्स जिप्सम, ठीक है, इसको कहते हैं जिप्सम। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करें, हम जिप्सम को हीट करा देते हैं। अब हीट कराने पे क्या होगा, ये हो जाएगा CaSO4 1/2H2O प्लस 1n1/2H2O अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी के साथ हमारा ये रिवीजन, क्विक रिवीजन जो चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। तो ये क्विक रिवीजन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे बताएं, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट।